ऑनलाइन प्यार की कहानी, कीमत पड़ी चुकानी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। श्वेता से उसका परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रही। बीच बीच में श्वेता उसके पास आती थी और उसकी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। वह अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा संतुष्ट था। खासकर श्वेता के आने के बाद से तो आनंद ही आनंद था। श्वेता समय समय पर उससे थोड़े बहुत पैसे ले लिया करती, पर उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में उसे श्वेता से काफी कुछ मिल जाता था। परेशानी तब हुई जब श्वेता की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने सबसे बड़ी मांग कर दी। आनंद, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। यह उसने आनंद के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 50,000? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या श्वेता? आनंद ने चौंक कर उठते हुए कहा। तब उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? श्वेता ने प्यार से कहा, देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 50,000 रुपये, इतने रुपए तो मेरी साल भर की तनख्वाह के बराबर हैं। आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की, पर श्वेता कहाँ मानने वाली थी। 7 साल की तनख्वाह के बराबर तो नहीं है ना। एकाएक श्वेता का रुख चटके से बदल गया। श्वेता ने तुरंत ही कहा, अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 7 साल के लिए हवालात में चले जाओगी। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मी टू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है, तो फिर तुम्हारी क्या बिसात है? देखो, 50,000 रुपये तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे ये तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। कहते हुए श्वेता चली गई और आनंद हैरान सा उसे जाते हुए देख रहा था। इसके बाद आनंद ने काफी चिंतित रहने लगा। उसकी कुल तनख्वाह 6,000 रुपये महीने थी, जिसमें से 2-3 हजार रुपये वह श्वेता पर ही लुटा देता था और 1,000 रुपये घर भेजा करता था। बाकी उसके खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा उसके पास उसका मालिक था, जो 1-2 महीने से ज्यादा की एडवांस तनख्वाह नहीं दे सकता था। तो फिर अब क्या किया जाए? अगर श्वेता ने पुलिस में शिकायत कर दी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही वह मुंबई आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे उसे पैसों की मदद मिल सके, या फिर कोई उसकी मदद कर सके। आनंद मुंबई के दादर इलाके में एक प्लाट पर बनी छोटी सी झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। प्लाट के मालिक ने प्लाट की देखभाल के लिए उसे वह टिका दिया था। प्लाट के मालिक की उस प्लाट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। आनंद को महज 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। घर पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा न था। न जाने कितने लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली तनख्वाह पर काम करने के लिए अपने घरों से आते थे, क्योंकि उनके पास और कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। कईयों को तो काफी खराब हालत में भी गुजारा करना पड़ता था, लेकिन वो संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक भरता था। काफी सोच विचार के बाद आनंद के दिमाग में एक ही उपाय आया, श्वेता को रास्ते से हटाने का।
उसकी हत्या कर देना, पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाना है, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफी सोच विचार के बाद आनंद ने लाश को प्लाट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची कि वह खुद शिकायत करेगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा और उसका काम भी बन जाएगा। अगली बार जब श्वेता आई तो आनंद ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है, आगे से इतनी बड़ी रकम मुझसे कभी मत मांगना। मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा, आनंद ने श्वेता को बाहों में भरते हुए कहा। श्वेता को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आनंद ने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया। मन ही मन उसने सोचा, रुपये तो मैं तुमसे ही हमेशा मांगूंगी। आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ, मैं उसका भुगतान तो देना ही होगा और ये तो मैं लेकर ही रहूंगी। श्वेता बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो मैं क्या तुम्हें तकलीफ देती, कभी भी नहीं। फिर वे दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। आनंद सोच रहा था कि वह आखिरी बार श्वेता के जिस्म को भोग रहा है, इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है। इसलिए वह जमकर उसके शरीर का मजा ले रहा था। श्वेता सोच रही थी कि आज 50,000 रुपये लेने के बाद उसे फिर से पैसे कब मांगने हैं। मौका पाकर आनंद ने श्वेता का गला काट दिया और फिर चाकू से उसके गले में रेत दिया और लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। आनंद को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह आराम से सो गया। अगले दिन सुबह उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लाट के कोने में पड़ी हुई है। आनंद को यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए उसने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, उसने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले श्वेता के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत पाया गया। उसे मृत घोषित करने के बाद पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस तो बाल की खाल निकाल लेती है। अपनी खूबी ही लेट डूबी थी आखिर उसे। आनंद बहुत खुश था, उसे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर उसे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते वह पकड़ में आ गया और फिर मामला तुरंत ही सुलझ गया। आनंद ज्यादा देर तक पुलिस के सामने न टिका रह सका और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू छिपा रखा था और इस तरह श्वेता के लालच ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी और जिस्मानी आकर्षण ने आनंद की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, हमें भी ये इस तरह के प्यार से बचना चाहिए। ये हमारे लिए जीवन में सिर्फ एक खतरा है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।